हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी विद खान। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नियरेस्ट 100। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही ईजी और फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जो नंबर 100 के आसपास है उसके लिए परफेक्ट है। ये ट्रिक आपके एग्जाम में मेंटल कैलकुलेशन और स्पीड दोनों को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। आज की एग्जाम्पल देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। 97 मल्टीप्लाई 96। ठीक है दोस्तों, यह आज हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, इस इतना बड़ा जो नंबर होता है इसको कैलकुलेट करने थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन हम एक सिंपल ट्रिक्स यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हर नंबर 100 से कितना छोटा है इसका डिफरेंस को हम मालूम करेंगे, और इसके डिफरेंस को मालूम करने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, 100 हमारे पास, 100 हमारे पास, माइनस करेंगे 97। जब 100 को माइनस करेंगे 97 से तो दोस्तों हमारे पास क्या आंसर निकलता है, 3। ठीक है, फिर 100 को माइनस करेंगे 96 से तो हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट निकलेगा दोस्तों, 4। ये हमारे पास आया 3 कॉम्प्लीमेंट, 97 का 3 कॉम्प्लीमेंट और 96 का 4 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, लेफ़्ट पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास 97 है, ठीक है, और हम क्या करेंगे 96 के कॉम्प्लीमेंट से माइनस करेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, 97 हमारे पास है, माइनस करेंगे 4, ये वाला 96 का कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने 4, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 93। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, 96 है हमारे पास, दूसरा नंबर देखते हैं 96। अब उसको 97 के कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ गया हमारे पास 3। तो 97 माइनस 4 किया हमने तो हमारे पास 93 आया। फिर हमने 96 को माइनस किया तो हमारे पास माइनस किया 3 से तो हमारे पास 93 आया, मतलब सेम आंसर आया। अब लास्ट स्टेप देखते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, राइट पार्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखें हमारे पास 97 का कॉम्प्लीमेंट आया 3, हमने लिखा 3, और 96 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 4, तो हमने लिखा 4। ठीक है, अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारे पास दोस्तों क्या बना, 12, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या करना है। अब इसका बस आंसर निकलने ही वाला है। कंबाइन लेफ़्ट एंड राइट पार्ट। अब दोनों को हम क्या करना है, लेफ़्ट एंड राइट पार्ट को कंबाइन करना है। कैसे करेंगे कंबाइन, देखें लेफ़्ट पार्ट हमारे पास क्या आंसर आया, 93, मतलब दोनों का 93 था तो हमने 93 ले लिया। ठीक है, और राइट पार्ट हमारे पास क्या आया, 12, तो हमने क्या किया, 12 ले लेंगे। यहाँ 93 लिखेंगे और यहाँ 12 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा आंसर। ये मैंने थोड़ा समझाया तो टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग लग जाएगा, लेकिन आप अगर इसको समझ गए तो आप इसका चंद सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ये आपका होमवर्क है। ये मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे जिस ट्रिक से मैंने इसको हल किया उसी ट्रिक यूज़ करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।